10 केमिस्ट्री, ये पंजाब बोर्ड्स में ये किताब फॉलो की जाती है, फेडरल वालों की मैं अलग से अपलोड कर चुका हूँ वीडियोस। 10th केमिस्ट्री के जो गाइड जो बुक फॉलो की जाती है ओवरऑल पंजाब बोर्ड्स में, वो ये किताब है कारवान बुक हाउस की 10th क्लास केमिस्ट्री की। तो इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस चेक करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर 1 पर आना है। चैप्टर 1 पे आप बच्चों ने अच्छे से ये टेबल तैयार करना है फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये तैयार करनी है। ये दोनों लॉन्ग के लिए, ये लॉन्ग के लिए, और लॉ ऑफ मास एक्शन ये एक ही पेज पे आपको सारे मिल जाएंगे। फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन का टेबल, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम और लॉ ऑफ मास एक्शन पूरा, ठीक है। लॉन्ग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये तमाम शामिल है, विद एग्जाम्पल भी कर लिएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें आपके पास ये प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट, ये शामिल है। इसके बाद इसी के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए कि बोर्ड में किस तरह क्वेश्चन ये बन कर आएगा, तो यहाँ पे मेंशन है, जैसे स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर जनरल रिएक्शन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ से ये क्वेश्चन मिल जाएंगे 3। पहला वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टॉपिक वाइज जोड़ेंगे तो टॉपिक वाइज मिल जाएगा। अच्छा जी, एसिड बेस में डिफरेंस, ठीक है, ये एज तैयार करना है आपने। आर्हीनेस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस विद इट्स लिमिटेशंस, लिमिटेशन लाजमी आनी चाहिए बच्चों आपको। लॉ आता होगा तो लिमिटेशन आती होंगी, जरी बात है, तो लेकिन लिमिटेशन उसकी छोड़नी नहीं है। लॉरी ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट लॉन्ग के लिए, लुविस कॉन्सेप्ट लॉन्ग के लिए। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल पूरा लॉन्ग के लिए। अच्छा, लॉन्ग से मुराद है कि अगर आपको इसकी यूजेस और कंक्लूजन वगैरह भी आनी चाहिए, ये नहीं कि आप वो सिर्फ कर लें और ये छोड़ दें। सॉल्ट की जो टाइप्स हैं प्लस प्रिपरेशन, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, टाइप्स प्लस प्रिपरेशन, ठीक है, टाइप्स प्लस प्रिपरेशन आपको लॉन्ग के लिए आनी चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये चारों फार्मूलाज आने चाहिए, मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल, कंडेंस और इलेक्ट्रॉनिक और डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर, जिसमें आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इनके एग्जाम्पल्स हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको वो आता हो डेफिनेशन, आपको एग्जाम्पल ना आती हो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लॉन्ग के लिए आ सकता है, ठीक है। ये डाइवर्सिटी, जिसमें आ सकता है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने उसमें कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन और मल्टीपल बॉन्डिंग, ये आना चाहिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं जितना मर्जी वी डालता जो कम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला लॉन्ग के लिए। यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, और फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। ये तो मैंने फेडरल वालों को भी जब बताया था तो बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, अभी भी आप लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आपके पास टेस्ट है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोकार्बन पर आ जाएंगे आप बच्चे। हाइड्रोकार्बन में आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जिसमें हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन और रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये। देन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन और कंबशन, 4 रिएक्शन बनते हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास ये है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी ये है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, जो डबल बॉन्ड है, अल्कीन्स दोनों। इस तरह केमिकल रिएक्शन होंगे किसके, ऑफ अल्कीन्स। तो अल्कीन्स का केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स या हेलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट। मतलब रिएक्शन जो जो इंक्लूड है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4, ये अल्काइंस में भी आएगा तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह यहाँ पर ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन में आ गए और ये रिएक्शन में आ गए, लेकिन ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सब बच्चों के लिए सजेशन ये है कि इसको लाजमी तैयार करके जाएं। अगर जिसको समझ नहीं भी आती वो रट्टा लगा जाए, कम से कम ये लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दफ़ा आता है ये पेपर में।
इसके बाद आपके पास आ जाता है जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको ये ये तीनों की डेफिनेशन आनी चाहिए, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए। बाकी जो डेफिनेशंस हैं लॉन्ग के लिए जो है ना, अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग इंपॉर्टेंट, अमाइनो एसिड जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद डीएनए और आरएनए में डिफरेंस लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने लिखा हुआ है पहले से, डिफरेंस फॉर लॉन्ग। शॉर्ट और लॉन्ग है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बेशक आपके पास शॉर्ट में लॉन्ग में आता बहुत दफ़ा है। इसके बाद जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, द एटमॉस्फेयर, इसमें आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी तो शॉर्ट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग एंड ये ग्रीन हाउस इफेक्ट लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके इफेक्ट्स भी, इफेक्ट्स लाजमी कर लेने, ग्लोबल वार्मिंग करेंगे तो इफेक्ट्स भी कर लेंगे। एसिड रेन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले से किसी बच्चे ने लगाया हुआ सारा निशान। इफेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट एसिड रेन, जैसे इफेक्ट्स है ग्लोबल वार्मिंग, इसी तरह इसके। ओजोन डिप्लेशन, ये तीन टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, ओजोन डिप्लेशन, एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2, वाटर, वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये तो शॉर्ट में। अच्छा, कॉजेज ऑफ हार्डनेस इन वाटर, ठीक है, और मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस इन वाटर, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस इन वाटर, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें बॉइलिंग, क्लार्क मेथड, ये वॉशिंग सोडा, सोडियम जियोलाइट, ये सारा आ जाएगा। केमिकल इंडस्ट्रीज चैप्टर 16, इसमें ये जो बेसिक मेटलर्जिक ऑपरेशंस हैं ये आपको आने चाहिए, मिनरल्स ऑर्स वगैरह, ये बच्चे ज़्यादा छोड़ जाते हैं। तो इसमें अगर ये बेस्मराइजेशन वगैरह, अगर आपने पक्का कोई पेट क्वेश्चन तैयार करके जाना है तो वो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस है लॉन्ग के लिए, ये आपने पक्का रट कर जाना है लॉन्ग के लिए, इंपॉर्टेंट सॉल्वे अमोनिया पूरा, ये यहाँ तक इसकी ये है, फ्लो शीट भी है, फ्लो शीट भी बार बार बना के इसको प्रैक्टिस करें, एडवांटेज भी याद करें। सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस में से एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ना आपने, पूरा चैप्टर बेशक छोड़ रहे हैं तो छोड़ दें, सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस नहीं छोड़ना। एंड यूरिया, सॉल्वे से जितना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन एज कम्पेयर टू अदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये यूरिया। यूरिया की रॉ मटेरियल्स, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, स्टेटस, ये तमाम जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कोई नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की डेफिनेशन कर लीजिएगा, रिफाइनिंग की, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, ये अक्सर पेपर में आ जाती हैं, ठीक हो गया जी। और ये MCQs के लिए, मैं वीडियो तो लॉन्ग की बना रहा हूँ लेकिन ये बता दूँ, अक्सर रह जाता है कि ये पेट्रोलियम गैस में कितने कार्बन होते हैं, पेट्रोलियम ईथर में कितने होते हैं, गैसोलीन वगैरह में कितनी कितनी स्ट्रेंथ होती है कार्बन आटम्स की। ओके, तो ये आपके पास बुक है, ये बच्चे ने DNA RNA दोनों लिखा हुआ भी है, तो इम्पॉर्टेंट बताया था मैंने। तो ये आपके पास किताब है आपके पंजाब बोर्ड की, जिसका लॉन्ग मैंने बता दिया आपको, तो बेस्ट ऑफ लक।